उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट मिल्कीपुर विधानसभा पर प्रचार का आज आखिरी दिन था। आज सपा और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अखिलेश यादव और भूपेंद्र चौधरी ने मिल्कीपुर में जनसभा कर एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई है। आज प्रचार के आखिरी दिन पार्टियों ने जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में जनसभा के दौरान बीजेपी सरकार पर हमलावर नजर आए। उन्होंने एक एक कर बीजेपी की खूब बाखियां उधेड़ी। उन्होंने कहा कि यहाँ का चुनाव ऐतिहासिक होने जा रहा है। अखिलेश ने बीजेपी पर बाकी सीटों के साथ मिल्कीपुर में चुनाव न कराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर में चुनाव नहीं, चुनौती है। ये चुनाव जनता बनाम शासन का है। यहाँ वोटरों और प्रशासन के बीच चुनाव है। ये चुनाव जो होने जा रहा मिल्कीपुर का चुनाव, ये चुनाव नहीं चुनौती है। मिल्कीपुर का चुनाव तो है ही है, नहीं चुनौती भी है। ये चुनाव जनता बनाम शासन होने जा रहा है। ये चुनाव मतदाताओं में और प्रशासन के बीच में चुनाव होने जा रहा है। अखिलेश यादव यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी के लोग अयोध्या हारे हैं, तब से उनकी नींद हराम हो गई है। वो सो नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर का चुनाव राजनीति की दिशा बदलने वाला होने वाला है। अखिलेश यादव की मिल्कीपुर उपचुनाव में ये पहली जनसभा है। मिल्कीपुर के परिणाम की वजह से लखनऊ वालों को नींद नहीं आ रही है। वैसे तो जब से अयोध्या हारे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग सो नहीं पा रहे हैं। जब एक करवट लेकर के सोने की कोशिश करते हैं तो उन्हें उत्तर प्रदेश की हार याद आ जाती है, और जब वो दूसरी करवट लेते हैं तो अयोध्या की हार उन्हें याद आ जाती है। उधर बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6 बार मिल्कीपुर पहुंच चुके हैं। रविवार को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित कर पार्टी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के पक्ष में माहौल बनाया। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। वहीं आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने उपचुनाव की कमान संभालते हुए 7 मंत्री, पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ मिल्कीपुर का दौरा किया। उन्होंने सपा को आड़े हाथों लेते हुए जमकर प्रहार किया। आपको बता दें कि मिल्कीपुर में 5 फरवरी को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। 8 फरवरी को मतों की गिनती के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस सीट पर कुल 10 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के ही बीच माना जा रहा है। वैसे मिल्कीपुर में सपा को पटकनी देना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। इस सीट पर अब तक हुए 17 चुनाव, जिसमें 2 उपचुनाव भी शामिल हैं, इसमें सबसे ज्यादा 5 बार सपा ही जीती है। वहीं बीजेपी को केवल 2 बार ही जीत मिली है। मिल्कीपुर का किला भेदने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ के जाति समीकरण है। यही वजह है कि बीजेपी ने बाबा गोरखनाथ की जगह दलित समाज से आने वाले चंद्रभानु पासवान को टिकट देकर बड़ा दांव चला है। मिल्कीपुर सीट दोनों पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई है। ऐसे में बाजी किसके हाथ लगती है, ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी संवाद।